लोग इस लेक्चर में आज दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक ना। ये आप न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा है। पहले इस न्यूमेरिकल की लैंग्वेज आप अच्छे से सीख लीजिए, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो, उसके बाद में ये क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से क्वेश्चन को लिख लीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में आपको रखे रहना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आई होप लिख लिए होंगे आप लोग। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। थोड़ा यहीं लिखता हूँ छोटे छोटे में, आप बस दिमाग इधर ही रखिएगा। देखो जरा ध्यान से, आपको क्या कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर LiF क्रिस्टल, यानी आपको, ठीक ना, एक लिथियम फ्लोराइड का क्रिस्टल दे रखा है और उस लिथियम फ्लोराइड के क्रिस्टल का डेंसिटी दे रखा है, और वो डेंसिटी कितनी दे रखी है 2.65 ग्राम पर सीसी, ये क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है। और एक्सरे एनालिसिस शोज दैट LiF, Li+ एंड F आयन आर अरेंज्ड इन अ क्यूबिक अरे। ये देखो लिथियम फ्लोराइड का मान लो क्रिस्टल था, है ना, ऐसे लिख दे रहा हूं, ये लिथियम फ्लोराइड का क्रिस्टल है, इसका हुआ एक्सरे एनालिसिस। तो एक्सरे यानी एनालिसिस मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर एक्सरेज डाली गई। ये देखो एक्सरे इसके ऊपर डाला गया। एक्सरे देखा किसी ने? अरे एक्सरे नहीं देखा भाई आपने एक्सरे मशीन देखी है, ऐसा थोड़ी देखा आपकी ये एक्सरे आई, ये ऐसा नहीं देखा ना आपने एक्सरे जो मशीन प्रोड्यूस करती है वो देखा, एक्सरे आपने नहीं देखी है, ठीक है ना। तो एक्सरे एनालिसिस किया आपने। अब एक्सरे एनालिसिस करने मतलब उसमें एक्सरेज मैंने डाली, तो एक्सरे जब इसमें डाली गई तो देखा गया कि लिथियम फ्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो कैसा अरेंज है, क्यूबिक अरे। अरे मतलब होता है कलेक्शन ना, ढेर सारे नंबर के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एरे। तो ऐसे ही आपको दिखता है कि जो तुम्हारा लिथियम फ्लोराइड भी है उसमें बहुत सारे क्यूब के कलेक्शन है, यानी क्यूबिकल अरे। यानी ये देखो ध्यान से, ये हमने बना दिया भाई क्यूबिकल अरे, ठीक ना। ऐसे बहुत सारे रिपीट करते चले जाएंगे और आपको ढेर सारा लिथियम फ्लोराइड का क्रिस्टल मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगला देखते हैं, क्यूबिकल है ना, अरेंज इन क्यूबिकल अरे एट स्पेसिंग 2.01 एंगस्ट्रॉम। फिर क्वेश्चन में दे रखा है कि इस क्यूबिकल अरे में हमने देखा तो हमें मिलता क्या है कि जो लिथियम आयन और जो फ्लोराइड आयन है, अब मैं बहुत सारे तो बना नहीं पाऊंगा, लिथियम एक और यहाँ पे देखो फ्लोराइड आयन, तुम्हें ये दे रखा है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तुम्हें देखो दे रखा है, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। थोड़ा इस डायग्राम को मैं बड़ा बनाता हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा मैं इधर आगे बनाता हूँ तो आपको और समझेगा। तो ये लिथियम फ्लोराइड की डिस्टेंस आपको दे रखी है, यानी क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये जो क्यूबिकल अरे है आपका लिथियम फ्लोराइड का, ठीक है ना, इस लिथियम फ्लोराइड में लिथियम आयन और जो फ्लोराइड आयन है इनके जो इंटर पार्टिकल स्पेस है या इंटर आयनिक स्पेस है, आयन है तो ये इंटर आयनिक स्पेस है। यहाँ पे मान लो लिथियम प्लस है और ये तुम्हारा फ्लोराइड माइनस है, इसका डिस्टेंस दे रखा है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, क्वेश्चन पढ़ के देखिए आपको दिख जाएगा कितना दे रखा है, 2.01 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिख लेंगे, ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि डेंसिटी देखो अपने को किस में दे रखा है, ग्राम पर सीसी में, ठीक है ना। और अब देखो ध्यान से, लिथियम का एटॉमिक वेट कितना यूज करना है और फ्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना यूज करना है, क्वेश्चन में ये भी दे रखा है। और आपको बताना है एपरेंट एवोगाड्रो कांस्टेंट, मतलब इसका जो है अप्रोक्सीमेट या एपरेंट एवोगाड्रो नंबर कितना होगा, इस डेटा के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है। बस यही आपको ध्यान में रखे रहना है कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमें याद रहे भाई कि अगर मुझे एवोगाड्रो नंबर बताना है, एपरेंट एवोगाड्रो नंबर या कोई भी एवोगाड्रो नंबर, तो एवोगाड्रो नंबर क्या है कि जो तुम्हारा सिचुएशन की हम लोग बात करें तो लिथियम फ्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, वो मतलब पर मोल कितने हैं वो अगर पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना, ध्यान से देखो, तुम्हें सब कुछ गिवन है और बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को और अच्छा एक्सटेंड कर सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो उसके लिए बस देखो हम करेंगे क्या कि ये जो एक्सरे एनालिसिस के बाद आपको डायग्राम मिला है, इस डायग्राम को बदल देगा, वो बोलेगा कुछ और है ये, ठीक है ना। तो उसी के बोलेगा क्यूब है, क्यूबाइड है ना, आपका रोम्बस है, रेक्टेंगल है, ठीक है ना, स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, हेलो स्फीयर है, कुछ भी दे सकता है। ये सब डेटा आपको कुछ भी बोल के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करा सकता है। अब यहाँ तक ये डेटा गिवन था, थोड़ा इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको देखो दिमाग में हिट कर रही है कि आपको डेंसिटी दे रखा है,
2.65 ग्राम पर सीसी। तो हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं एक मोल का, क्योंकि हमें पता है सिंस अगर मैं मास ऑफ, ध्यान से देखना, मास ऑफ 1 मोल लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल अगर निकाल लो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एटॉमिक वेट, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल है तो इनके एटॉमिक वेट का सम, यानी मैं सिंपल सा पहले लिख दूं, ये किसके बराबर हो जाएगा, मोलर मास ऑफ लिथियम क्लोराइड। अब लिथियम क्लोराइड का मोलर मास कैसे आएगा, ये सम है किसका, एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ फ्लोरीन, ठीक है ना। यानी ये देखो ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो ये एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम और प्लस क्या है बोलो, मैं यही लिख दे रहा हूं, और प्लस किसका, फ्लोरीन के एटॉमिक वेट का सम हो गया तुम्हारा 1 मोल का। इसको सॉल्व करोगे आप तो इस लिथियम का हमें लेना है तो कितना लेना है 6.93, और जो है उसका फ्लोरीन का लेना है 18.998। इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 25.937, यानी 1 मोल लिथियम क्लोराइड का मास आ गया 25.937, ठीक है ना। चलिए ये मास ऑफ 1 मोल लिथियम क्लोराइड अपने को मिल गया, ठीक है ना। तो हम लोग सिंपल सा निकालें, हेंस क्या, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो आपने को थोड़ी देर पहले बताया, सिंस मास बराबर मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। माता वैष्णो देवी, तो वॉल्यूम क्या हो गया बोलो, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो मास देखो कितना है 25.937, डेंसिटी अगर देखिए ध्यान से तो डेंसिटी कितनी है तुम्हारे पास 2.65 ग्राम पर सीसी। तो ये मोल यहां से डेंसिटी से हमने डिवाइड कर दिया। तो अब देखो ध्यान से, इसका वॉल्यूम जब निकालेंगे इसको कैलकुलेट कर लेना, ये डेटा आ जाएगा 9.78 सेंटीमीटर एससीसी, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूम, अच्छे से याद रखते रहना, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल लिथियम क्लोराइड कितना आ गया, इतना, ठीक है। इस डेटा को खूब अच्छे से दिमाग में बैठा लो, वॉल्यूम मिल गया। अब देखो जरा ध्यान से, अपने को एज लेंथ पता है भाई, एज लेंथ हम यहाँ बोल देते हैं कि जो क्यूब लेंथ है, क्यूब है जो उसकी एज लेंथ है ये x के बराबर है, इसकी हम लोग मान देते हैं x सेंटीमीटर एज है, ये हमने मान लिया। तो अगर मैं लिखूं, ठीक ना, वॉल्यूम अगर यहाँ से लिखूं, ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ इस क्रिस्टल्स का, वॉल्यूम ऑफ लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल अगर मैं लिखूं यहाँ से तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो h का क्यूब यानी x क्यूब। अब देखो इसको मान लो, ये देखो ये वॉल्यूम क्रिस्टल का है, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, उसी के जैसा जैसा इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हम लोग किए थे। तो यहाँ से अगर हम लोग वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम पता ही था, तो यहां से अगर हम लोग एज लेंथ निकाल लें तब काम अपना और अच्छा बन जाएगा। तो आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देता हूं, देखो फ्रॉम इक्वेशन क्या हो गया 1 और फ्रॉम इक्वेशन क्या हो गया 2, सॉल्व कर लो। तो यहाँ से देखो क्या हो गया x क्यूब इक्वल टू, भाई 1 मोल का ये भी वॉल्यूम है और 1 मोल का ये भी वॉल्यूम है, तो यहाँ से ये कितना हो गया देखो 9.78 सीसी। और यहाँ से जब x सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट 9.78। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको खूब अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 2.138। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखते रहना। तो ये x की वैल्यू मिल गई अपने को 2.138 सेंटीमीटर, यानी हमें एज लेंथ मिल गई और एज लेंथ कितनी है 2.18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी मैं थोड़ा इसको थोड़ा सा रेस कर दूंगा, इतने का काम पड़ेगा अपने को। तो अब देखना ध्यान से, हमें टोटल लेंथ पता चल गई, मतलब ये लेंथ हमें पता चल गई। अब इस पे कितने लिथियम क्लोराइड का, लिथियम का और प्लस और फ्लोराइड का आयन, यानी लिथियम क्लोराइड आयन कितने आएंगे ये हम निकाल सकते हैं। देखो एक लिथियम क्लोराइड इतना डिस्टेंस का आ रहा है, ये टोटल डिस्टेंस पता है अपने को, तो कितना लिथियम क्लोराइड का आयन आएगा, इस टोटल डिस्टेंस को इस वाली डिस्टेंस से डिवाइड कर दूं, काम बन जाएगा। भाई देखो ये डिस्टेंस हमने निकाल ली, किसके बराबर है, x के बराबर है। ये डिस्टेंस किसके बराबर है 2.01 × 10⁻8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अगर मुझे पता करना है कि कितने इसमें लिथियम आयन फ्लोराइड आयन आएंगे, तो इस वाले डेटा को इस वाले डेटा से डिवाइड कर दूं, आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट ऑन 1 एज हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस नंबर ऑफ आयन, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस। अब आयंस में कौन से हैं, लिथियम प्लस एंड फ्लोराइड माइनस, प्रेजेंट ऑन 1 एच पे, प्रेजेंट ऑन, ठीक ना, 1 एच कितना हो जाएगा ये हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो 1 एच, अब देखना ध्यान से, पूरी एज लेंथ कितनी है,
ये देखो x की वैल्यू आपने निकाली है 2.318 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय आप देखो ध्यान से ना लिथियम क्लोराइड आयन का भी डिस्टेंस दे रखा है 2.01 इनटू क्या हो जाएगा, ये देखो ध्यान से 10⁻⁸ ठीक है ना। तो 1 H पे कितने लिथियम क्लोराइड आयन आएंगे ये यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, और इसको भी जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 1.063 कैलकुलेशन कर लीजिएगा कॉपी पे 10 टू पावर ठीक ना, आ जाएगा आपको 8, ये आ जाएगा तुम्हारा इतना, अच्छे जिसको याद रखे रहिएगा, ये आ जाएगा आपका 1.063 टू 10 टू पावर 8, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा भाई एक लिथियम जो आपका 1 H पे कितने लिथियम क्लोराइड आयन आएंगे ये हमने निकाल लिया, और वो किसके बराबर आ गया, इसके बराबर, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, अब हम लोग मोल कितना एपरेंट एवोगाड्रो नंबर है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप ये मोलर मास वाला स्टेप समझ में आ ही गया होगा, इस वाले को मैं जरा इरेज कर देता हूं। अब देखना बहुत अच्छे से, तो हमें 1 H पे कितना लिथियम क्लोराइड आयन है ये पता है, तो टोटल लिथियम क्लोराइड आयन कितने प्रेजेंट होंगे वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो कैसे भाई x इतने पे आ गए इतने, तो टोटल वॉल्यूम में जितना होगा उतने आयन यहाँ पे आ जाएंगे, तो हम लोग लाइन लिख देते हैं कि हेंस क्या लिख सकता हूँ, देखो नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन आयन, नंबर ऑफ आयन कौन सा, लिथियम प्लस एंड फ्लोराइड माइनस, है ना, प्रेजेंट इन क्यूब कितना हो जाएगा, प्रेजेंट इन मतलब टोटल जो आपका सिस्टम है ना, प्रेजेंट इन द क्यूब यानी जो आपको दे रखा है कितना हो जाएगा, देखो एक पे एक लेंथ पे कितना आ रहा है, एक एच पे 1.063 इंटू 10 टू पावर 8 है ना, और टोटल कितना हो जाएगा, देखो इसका क्यूब कर दो, वॉल्यूम कितना होगा उतना हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, इसको भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.201 इंटू 10 टू पावर 24, ये आ गए टोटल नंबर ऑफ लिथियम क्लोराइड आयन प्रेजेंट ऑन द क्यूब, ठीक है ना। अब हमें क्या बताना है, अपने को बताना है एपरेंट एवोगाड्रो नंबर, यानी हमें बताना है कि नंबर ऑफ लिथियम क्लोराइड मॉलिक्यूल पर मोल, यही तुम्हारा जो है एवोगाड्रो नंबर होता है। ये लाइन लिख देता हूं मैं, हेंस, ठीक है ना, हेंस सिंपल से एक लाइन लिख देता हूं मैं, हेंस नंबर ऑफ लिथियम क्लोराइड मॉलिक्यूल कितने हैं, लिथियम क्लोराइड मॉलिक्यूल पर मोल, ठीक है, हेंस लिथियम क्लोराइड मॉलिक्यूल पर मोल, ठीक है ना, यही क्या होगा तुम्हारा एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर। अब देखना ध्यान से, तो ये लिथियम क्लोराइड के पर मोल जितने भी होंगे इतना हो जाएगा, तो एक मोल में देखो लिथियम क्लोराइड, एक लिथियम है और एक तुम्हारा फ्लोराइड माइनस है, तो इस वाले लाइन को मैं जरा मिटा देता हूं, तो यानी ये वैल्यू अपने को पता करनी है, तो बताइए जरा ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू, तो टोटल कितने हैं भाई, वह टोटल एक मोल में कितने आ गए, तो मतलब जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ लिथियम क्लोराइड आयन है कितना हो गया 1.201 इंटू 10 टू पावर 24, ठीक है ना। तो पर मोल निकालना है, तो लिथियम क्लोराइड में देखो 2 आयन है, तो 2 से इसको डिवाइड कर दूं मैं, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.01 इंटू 10 टू पावर 23, ठीक है ना। तो आप देखिए जरा ध्यान से, 6.01 इंटू 10 टू पावर 23, तो ये है तुम्हारा एपरेंट एवोगाड्रो नंबर, और यही इसका आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूं तो आपको भूलेगा नहीं, ठीक है ना। ठीक, सब कुछ ध्यान से देख लो, क्वेश्चन को आपने नोट ही कर लिया होगा, सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। मैं इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से और रिवाइज कर देता हूं तो आपको ये क्वेश्चन कभी भी भूलेगा नहीं, ठीक है। बस कुछ चीजें मुझे मिटानी है तो वो मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। एक ध्यान से देखना, सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले आपको क्या करेगा, जो भी क्रिस्टल है उसका डेंसिटी दे देगा। क्रिस्टल में XY बोल देता हूं, आपको एक जनरल तरीके से मैं इसको समझा देता हूं, तो ये क्वेश्चन भी आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक ना। और इस टाइप के एडवांस के प्रॉब्लम बनते हैं, ठीक ना, और वो आपको आने चाहिए, कैसे आप सॉल्व करेंगे। आपको देखो क्वेश्चन में क्या करेगा, एक कोई अननोन क्रिस्टल हम लोग मान लेते हैं XY, और इस XY की डेंसिटी आपको गिवन रहेगी, ये पक्का गिवन रहेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो क्या करना है, आपको बोलेगा कि हमने XY कंपाउंड का एक्सरे एनालिसिस किया, कोई भी XY कंपाउंड है, बोलेगा हमने इसका एक्सरे एनालिसिस किया, तो एक्सरे एनालिसिस करने के बाद ये जो XY मॉलिक्यूल है ना, इसकी कैसी लैटिस है ये आपको पता चल जाएगा,
ठीक है ना, ये आपको पता चल जाएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में लिथियम क्लोराइड आयन का पता चला कि वो क्यूबिकल अरे वाला है, ये लैटिस पता चल जाएगी। अब जब ये लैटिस पता चल जाएगी तो लैटिस में क्या करेगा, जैसे ये तुम्हारा जो आयन बना x प्लस y माइनस, क्योंकि जो भी आप एक्सरे डालेंगे ना तो मॉलिक्यूल्स आयन में ब्रेक हो जाता है, तो x प्लस और y माइनस, उस लैटिस में इनकी बीच इनका जो भी स्पेस होगा, इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा, ये आपको गिवन रहेगा। ठीक ना, ये डेटा भी आपको गिवन रहेगा, अच्छे से ये याद रखे रहना। अब देखना क्या करना है अपने को, जो भी ये एटम है ना XY, ये एटम के XY से हम लोग इस मॉलिक्यूल का मोलर मास निकाल लेंगे। और मोलर मास देखो ध्यान से, जैसे पता चल जाएगा तो मोलर मास तुम्हें पता है अच्छे से, ये क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल XY मॉलिक्यूल। बात क्लियर हो रही होगी, तो ये मास भी यहां से पता चल जाएगा। डेंसिटी पता है तो हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, यानी हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, जो भी आपका क्रिस्टल है 1 मोल XY क्रिस्टल, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो जो भी इसका मास है, यानी मैं सीधा सीधा लिख देता हूं मैं, देखो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका, ऑफ XY, और डिवाइडेड बाय देखना ध्यान से, डेंसिटी किसकी, XY, यहां से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम कितना है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। फिर अब देखो क्या हुआ होगा, ये जो लैटिस है, इस लैटिस में हमें कुछ भी, जैसे यहाँ क्या था, बोला था कि भाई क्यूब है, तो क्यूब में हमने मान ली थी कि चलो एज लेंथ तुम्हारा x के बराबर है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा तुम्हारा x क्यूब के बराबर। मान लो तो कि स्फीयर हो जाता है ना, तो 4/3 क्या होता है तुम्हारा पाई आर क्यूब, कुछ भी डेटा यहाँ दिया रहता, इस वॉल्यूम को इसके बराबर कर देते, क्यूब देता इसके बराबर कर देते, कोन देता है ना, मान लो आपको कोन देता कि भाई कोनिकल स्ट्रक्चर है, इसके इक्वेट कर देता, आपको बोलता है कि हेलो स्फीयर है तो हेलो स्फीयर के वॉल्यूम से इक्वेट कर देता। यहां से मुझे क्या पता चलता, एज लेंथ पता चल जाती इस लैटिस की, जो भी लैटिस था उसका हमें एज लेंथ पता चल जाता। बात समझ में आ रही होगी। और जब एज लेंथ पता चल जाए, अब यहां से हमें इस इक्वेशन से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को अपन सॉल्व करेंगे तो हमें कैसे भी करके एज लेंथ पता चल जाएगा, तो टोटल एज लेंथ पता चल जाएगी। तो कितने आपके एक एज पे आपके आयंस आएंगे, ये डिस्टेंस गिवन है, तो हम क्या करेंगे, उस डिस्टेंस गिवन जो डिस्टेंस है और यहाँ जो डेटा आप निकाले हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा एक एज पे कितने हैं, तो एक टोटल मॉलिक्यूल उस पूरे लैटिस में कितने हैं उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो एक मोल में जो आएंगे पर मोल, वही क्या होता है वैगैड्रो नंबर। तो XY में देखो दो, एक मोल ये है, एक मोल ये है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, ठीक है ना। आपको लिंक में आज मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन और शेयर करूंगा, तो आप लोग उसको भी सॉल्व करते रहिएगा। थैंक यू।